हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हैंसिंग सीधा जिनदिन के पास जाता है और कहता है ऐसे नहीं सॉल्व होगा, दूसरे तरीके से सॉल्व करो। जिनदिन बोलती है मुझे तंग मत करो। फिर हैंसिंग कहता है वेट, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुरंत जिनदिन इरिटेट होकर कहती है अननेसेसरी बातें क्यों करते हो, मैं पानी लेने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हैंसिंग उसका बुक उठाता और देखता है यही तो बुक मेरी मैथ एंजल पढ़ रही थी, क्या सच में मेरी मैथ एंजल जिनदिन ही है? ये सोच रहा होता है। तभी जिनदिन की दादी का फ़ोन आता है। फ़ोन पे 3 हार्ट्स इमोजी बने होते हैं। उसे देखते ही हैंसिंग को गुस्सा आ जाता है। लगातार बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा है सोचकर बार बार फ़ोन कट करने लगता है, लेकिन कॉल लगातार आता रहता है। फाइनली हैंसिंग इरिटेट होकर कॉल रिसीव करता है और कहता है हेलो, आपको क्या चाहिए? दूसरे साइड से दादी बोलती है मैं जिनदिन की दादी बोल रही हूँ बेटा। हैंसिंग शॉक हो जाता है और रियलाइज़ करता है अरे मैं ही गलत समझ रहा था, और फ़ोन जिनदिन को दे देता है। जिनदिन दादी से बात करके कॉल कट कर देती है। फिर गुस्से में हैंसिंग को डांटने लगती है मेरे फ़ोन को बिना पीछे कैसे उठा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैंसिंग तुरंत बोलता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? जिनदिन कहती है नहीं है, मैं तो तुमसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ, तुम ही बार बार क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं यहाँ सिर्फ अपने बुक फ्रेंड को देखने आई थी, हम बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। हैंसिंग रूठ जाता है अगर तुम पहले ही क्लियर कर देती तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। जिनदिन सोचती है ये हमेशा मुझसे लड़ता ही क्यों है। दूसरी तरफ युआन मीफेन को लेकर जाता है और उसके लिए अलग अलग ड्रेसेस लाता है। मीफेन हैरान होकर पूछती है ये सब क्यों? युआन कहता है तुम्ही ने तो कहा था मेरे साथ कॉस्प्ले फोटो शूट करना है। तब मीफेन को याद आता है और वो खुश हो जाती है। फिर दोनों ड्रेस चेंज कर फ़ोटो शूट करते हैं। बहुत रोमांटिक फ़ोटो शूट होता है। उधर दूसरी साइड इंतोंग को देखते हैं। उसका विश फुलफ़िल करने आता है लीसी। इंतोंग शॉक हो जाती है, ये लीसी मेरा विश फुलफ़िल करेगा? उसमें लिखा था कि मैं कैट्स को खाना खिलाना चाहती हूँ, और लीसी आकर कैट्स को खाना खिलाता है। वापस मीफेन रनिंग कर कर आती है और जिनदिन को किस करती है और कहती है आज मैं अपनी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन फील कर रही हूँ, और सारी बात उसे बताती है। अगले दिन सुबह हैंसिंग क्लास में आता है। जिनदिन उसके साइड में बैठी होती है। तभी प्रोफेसर आते हैं और कहते जिनदिन मुझे तुम्हारा पेपर बहुत पसंद आया, तुम इसे पब्लिक कर सकती हो। ये सुनकर जिनदिन खुश हो जाती है, उसे अब स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जिनदिन हैंसिंग की तरफ देखकर बोलती है थैंक यू सो मच। हैंसिंग तुरंत बोलता है थैंक यू कहने से काम चलेगा क्या, कोई गिफ्ट नहीं दोगी? फिर जिनदिन और मीफेन बातचीत करते हुए वॉकिंग पे जा रहे होते। तभी जिनदिन को एक मैसेज आता है, देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लॉटरी से एक अच्छी होटल में 2 लोगों के लिए डिनर विन किया है, यही उसके लिए गिफ्ट था। मीफेन पूछती है अरे कैसे जाएगी डिनर पे? जिनदिन मजाक में कहती थोड़ा वेट कम कर, डेट पे जा वरना मैं किसी और को ले जाऊंगी। यह कहकर चली जाती है। उधर हैंसिंग के फ़ोन में मैसेज आता है। लिंक बोलता है फ़ोन उठाओ। हैंसिंग फ़ोन तुरंत उठाता है। जिनदिन कहती है क्या तुम उसे होटल में डिनर करने चलोगे थैंक्स कहने के लिए? हैंसिंग तुरंत खुश हो जाता है और कहता ओके। उसे लगता है वाह अच्छी होटल में खाना खिलाने के लिए बुला रही है। फ़ोन में जिनदिन का नाम नूडल्स मैडम लिखा होता है, पर हैंसिंग उसे बदलकर माय एंजल कर देता है। अब उसे कंफर्म हो जाता है। यह देखकर लिंग और युआन बातें करते इसे क्या हो गया, इतना खुश क्यों है? सुबह मीफेन जब ब्रश कर रही होती है तभी युआन का मैसेज आता है क्या तुम मुझसे बाहर मिल सकती हो? तुरंत तैयार होकर मेकअप करके मीफेन बैठ जाती है। जिनदिन कैजुअली आती है और कहती है मैं डिनर पे जा रही हूँ। मीफेन उसे कहती है अरे तू डिनर पे जा रही है, उसके लिए एक अच्छी ड्रेस पहन ले, तुम इतनी कैजुअल क्यों हो? जिनदिन कहती है कोई ज़रूरत नहीं। मीफेन जिद करती है और उसे एक सुंदर ड्रेस दे देती है। फिर मीफेन खुद बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर युआन से मिलने निकल जाती है। युआन गिफ्ट लेकर वेट कर रहा होता है। तभी हैंसिंग आ जाता है और पूछता है तू यहाँ क्यों आया है? युआन बोलता है बस ऐसे ही। ये बात मीफेन सुन लेती है और अपसेट हो जाती है और कहती है मैं जाकर जिनदिन को बुलाती हूँ, और चली जाती है। युआन को लगता है गलती हो गई। फिर जिनदिन बाहर निकलती है। अक्सर वो लड़के जैसा ड्रेस पहनती पर आज क्यूट लड़की जैसे ड्रेस में होती है। ये देखकर हैंसिंग शॉक हो जाता है। जिनदिन पूछती है चले? हैंसिंग बोलता है हाँ चलो। मीफेन रूम में वापस आ जाती है और फिर से युआन मैसेज भेजता है शॉप में आकर मिलो। मीफेन ये मैसेज देखते ही भाग कर जाती है। जिनदिन और हैंसिंग एक टैक्सी पे बैठते हैं। इधर दूसरी तरफ होटल में युआन बैठा हुआ है। उसने 2 वॉल नूडल्स मीफेन के लिए और 1 वॉल अपने लिए मंगाया रखा है और वेट कर रहा है। वहाँ मीफेन आ जाती है। देखते ही मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। युआन तुरंत कहता है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। बॉक्स ओपन करती है। उसके अंदर एक छोटा आर्ट फैन होता है। उस पर युआन का
प्रिंस कैरेक्टर बना हुआ होता है। मीफेन कहती बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है ये प्रिंस। पास बैठा युआन शर्माने लगता है। इधर होटल में जिनदेन 2 प्लेट भर भर के खाना ले आती है। हैंडसम पूछता है तुझे किसने बोला मेरे लिए लाने? जिनदेन कहती है ये दोनों मेरे लिए ही हैं, तुझे चाहिए तो तू खुद ले आ। और वो खाना शुरू कर देती है। फ्री का खाना देखकर जिनदेन बिजली की तरह खाती रहती है। हैंसन उसको देखकर सोचता है इसको पे करने नहीं देना है और मन में प्लान बनाता है। तभी हैंसन बोलता है तुमने बुक फ्रेंड को देखा है, कैसा है वो? जिनदेन कहती वो तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है लेकिन उसका कैरेक्टर सही नहीं है, नहीं तो मुझे बुलाकर वो क्यों खुद नहीं आता? हैंसेंग तुरंत बोलता है वो तो तुम्हारी गलती थी। जिनदेन बोलती क्या बोले? हैंसेंग कहता है नहीं बस ऐसे ही कह दिया और बात संभालने लगता है। इधर मीफेन और युआन खाना ख़त्म करके निकलते हैं। मीफेन कहती मैं जा रही हूँ। युआन कहता है जो तुमने पूछा था फ्रेंड बन सकते हैं, उसका आंसर है यस, और निकल जाता है। मीफेन खुश हो जाती है और सोचती है वाह मैं युआन की दोस्त बन गई। इधर हैंसेंग पे करने जाता है लेकिन स्टाफ कहता है सर ये तो फ्री मील है, आपको कुछ पे करना नहीं होगा। हैंसिंग सोचता है अच्छा छोड़ो, कम से कम वाइन तो मंगवाता हूँ, और पूछता है वाइन के लिए पैसे अलग देने पड़ेंगे? स्टाफ कहते हैं हाँ अलग देने होंगे। तो हैंसिंग सबसे महंगा वाइन बोतल ऑर्डर कर देता है। स्टाफ ले आता है। जिंदन कहती अरे वाइन क्यों, छोड़ो ज़रूरत नहीं है। हैंसिंग कहता है मुझे पसंद है, मैं वाइन पीऊँगा, और तुरंत बोतल ओपन कर देता है। जिंदन बोलती अच्छा तू पी के गायब हो रहा है, थोड़ा मुझे भी दे दे। दोनों वाइन पीने लगते हैं। बिल पे करने जिंदन जाती है बट स्टाफ कहते हैं बिल पे हो चुका है। बाहर निकलते वक्त हैंसन कहता है मुझे लगा था तुम ट्रीट दे रही हो लेकिन ये तो फ्री मील था, ऐसे तुम थैंक यू बोल रही हो? जिंदन बोलती है ठीक है तुम्हें थैंक यू करने के लिए क्या करूँ तुम्हारे लिए? हैंसन कहता है एक हेल्प कर दो तो मैं मान लूँगा तुमने मुझे थैंक यू कहा। जिंदन पूछती है कौन सी हेल्प? हैंसन कहता है कॉलेज में कंपटीशन है, हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए मुझे एक इंसान चाहिए, तुम आओगी ना? जिंदन कहती है हाँ मैं आऊँगी। तभी अचानक एक सर्वे फॉर्म भरने के लिए हैंसन के पास एक लड़का आता है। जिंदन साइड में चली जाती है। वहाँ एक जगह पर शूज़ बिक रहे थे। शूज़ बहुत सुंदर थे, उन्हें शांति से देख रही थी। तभी हैंसन आता चलो चलते हैं कहकर उसे वहाँ से ले गया। इधर छोटे छोटे बच्चे आ गए, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं। हैंसन पूछता है इन सबको कौन देखेगा? इंतों और लिंक की तरफ से जवाब आए एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को हमसे संभालना मुश्किल है। तभी जिंदन आई और बोली मैं संभाल लूँगी। एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को जिंदन पिक करने गई। बस से स्टूडेंट उतर गए। छोटे छोटे बच्चे जैसे ही उतरे सब इधर उधर बदमाशी करने लगे। जिंदन ने सोचा कि इन्हें देखना मुश्किल होगा। तभी देखती है कि बच्चे कपड़े उतार के फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सबको मुश्किल से रोककर जिंदन उन्हें एक लाइन में खड़ा कर देती है। तभी टीचर ने कहा कि एक छोटी लड़की मिसिंग है। जिंदन हैरान हो गई कि इतनी बड़ी कॉलेज में उसे ढूंढना होगा। बिजली की तरह दौड़ती है। जब ढूंढ रही थी तो एक छोटी लड़की एक नदी के पास बैठी होती है, तो जिंदन उसके पास जाती है। हैंसन भी वहाँ आ जाता है। जिंदन उससे बच्ची को बोलती है यहीं रहना, कहीं मत जाना, और हैंसन के पास जाकर बोलती है एक छोटी लड़की मिसिंग थी, उसे ढूंढने गई थी। तभी देखा कि वो छोटी लड़की पानी में गिर गई। सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। हैंसन को लगा कि उसे बचाना चाहिए पर अंदर से कुछ उसे रोक रहा था। जिंदन ने देखा और बिना सोचे पानी में कूदकर उस लड़की को बचा लिया, पर पानी में कूदते वक्त उसके पैर में चोट आ गई थी। लड़की को टीचर के हवाले करके हैंसन बोला चलो यहाँ से निकलते हैं। हैंसन ने देखा और बोला तेरे पैर में चोट लगी है। जिंदन बोली कोई बात नहीं मैं चल सकती, पर हैंसन ने उसे गोद में उठा लिया और ले गया। डॉक्टर ने उसके पैर में पट्टी कर दी। अब कुछ दिन तक उसे सपोर्ट स्टिक लेकर चलना पड़ेगा। जिंदन उसी के सहारे चलने लगे। हैंसन बोला मैं तुझे पिक और ड्रॉप करूँगा। उसे हॉस्टल छोड़ आया। हॉस्टल में जिंदन अपने रूम में बैठकर वीडियो देख रही थी। तभी एक लड़की उसके लिए खाना लाती है। तभी हैंसन कॉल करता है, बोलता है मैं तेरे लिए खाना भेजा हूँ, ये खाना तेरे लिए बहुत हेल्दी है, खा लेना। फिर बोलता है वीडियो कॉल को और दिखाओ कि लंच कर रही हो ना। वो वीडियो कॉल करती और दिखाती। तभी वहाँ मीफेन आती और कहती है जिसके वजह से चोट लगी है वो सारी जिम्मेदारी लेगा। हैंसन कहता है हाँ मैं सारी जिम्मेदारी लूँगा। अगले दिन सुबह मीफेन जिंदन को कॉलेज ले जा रही थी। तभी हैंसन भी वहाँ आ गया और बोलता है मैं तुझे क्लास में ड्रॉप कर देता हूँ, बोलकर उसे सही से ले जाता है। उसे बाल क्लाइंबिंग वाली जगह पे ले जाता है। वहाँ स्टूडेंट सब खड़े होते हैं। आप यहाँ क्यों आई? आप रेस्ट कीजिए बोलते हैं। नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे यहाँ रहना ही होगा। जिंदन बोलती है
मैं उन्हें ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, बोलकर हैंसेन बच्चों को बीच ले जाकर ट्रेनिंग करवाता है। अरे ये अभी बिगनर्स है, ज़्यादा प्रेशर मत दो, नहीं तो सांस ही रुक जाएगी, जिंदन बोलकर उन्हें ब्रेक दिलवाती है। जिंदन रेस्ट रूम जाकर बाहर निकलती है। बाहर कुछ स्टूडेंट बात करते हैं। अरे देखा क्या, वो हैंसेन तो हमेशा इसके पीछे घूमता रहता है, क्या सीन होगा। जिंदन सुन के इग्नोर करके आगे निकल जाती है, लेकिन हैंसेन रेस्ट रूम के गेट पर खड़ा ही रहता है, सिर्फ उसे पिक करने के लिए, और उसे ले जाता है। फिर हैंसेन एक फाइल लेने के लिए अपने रूम में जाता है। उस रूम में इंतोंग होती है। इंतोंग को बिल्कुल पसंद नहीं कि हैंसेन जिंदन के पीछे घूमता है। गुस्से में पानी लैपटॉप पर गिरा देती है। अरे यार, मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लैपटॉप बंद हो गया, ठीक करवाना पड़ेगा, अब क्या करूँ सोचकर टेंशन लेती है। हैंसेन देखकर बोलता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ठीक करवाने। इधर जिंदन को पिक करने हैंसेन नहीं आता। हैंसेन मैसेज भेजता है, प्लीज़ तुम चली जाओ, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। जिंदन मैसेज देखते और गुस्से में सोचती है, यही तो जिम्मेदारी लेने वाला था ना। फिर इंतोंग जानबूझकर हैंसेन को बेकरी ले जाती है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। वहाँ हैंसेन खड़ा खरीद रहा होता है। इंतोंग फोटो खींच लेती है, ऐसे जैसे दोनों डेट पे आए हैं। ये फोटो जिंदन देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। ये दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं क्या, सोचती है। तभी उसकी दादी वीडियो कॉल करती है। बेटा तू पाँव इतना ऊपर क्यों रखी है, क्या हुआ, दादी पूछती है। जिंदन कहती, कुछ नहीं दादी, थोड़ा सा चोट लग गया है। दादी तुरंत बोलती है, मैं क्या गाँव से आ जाऊँ। जिंदन कहती है, नहीं दादी, मैं खुद देख लूँगी। जैसे ही कॉल ख़त्म होता है, बाहर हैंसेन आ जाता है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन जिंदन गुस्से में कहती है, अब तुम्हें मुझे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी, और निकल जाती है। फिर जिंदन डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ मिफेन भी होती है। डॉक्टर कहते, अब तुम स्ट्रिक यूज़ मत करो, लेकिन धीरे धीरे चलना होगा, समझी, और निकल जाती। फिर वापस वही एंजल मैथ बुक लाइब्रेरी में आता है। उसमें हैंसेन अपने फ़ोन नंबर लिखकर वहीं छोड़ देता है। सोचता है जिंदन ज़रूर देखेगी और फ़ोन करेगी। वैसे जिंदन देख भी लेती, लेकिन तभी मिफेन कॉफ़ी गिरा देती है पेपर पर। पेपर पर लिखे 2 डिजिट मिट जाते हैं। चलो तुम अपना नंबर लिखो, मिफेन कहती है, फिर वो देख लेगा। इधर हैंसेन के रूम में सब दोस्त बैठे होते। एक दोस्त मजाक में बोलता है, अरे 2 दिन से तुम ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, फ़ोन भी घूरते रहते हो, क्या मैटर है, क्या कोई फ़ोन करेगा क्या। हैंसेन बोलता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो जिंदन का कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ हमारा लिंग आता है, सीधा जाकर जिंदन और मिफेन से बात करना शुरू करता है। फिर लिंग पूछता है कि सब मिलकर पढ़ सकते हैं क्या, तो वो लोग कहते हैं ओके पढ़ सकते हैं। तीनों लोग एक साथ निकल पड़ते हैं और हैंसेन के ग्रुप के पास चले जाते हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।